So today our topic is Wave telescope capture weather on its planet 700 light years away. So hey everyone, welcome back to the session and I hope you are doing well, fantastic, and in the same way I am doing great too. So today we are opening up a thrilling edition of the Hindu science section. So as we know, this title means वेव टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट पर मौसम को 700 प्रकाश वर्ष दूर से पकड़ा। आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ पे मैंने ये न्यूज आर्टिकल यूज कर रहा है 7 मतलब प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स, ये किसका यूनिट है आपको बताना होगा इन द कमेंट। ओके, सो ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस न्यूज। जी हाँ, मैं एक बात बताऊंगी कि एक जमाना था जब हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर किसी ग्रह पर मौसम की स्थिति न सिर्फ साइंस फिक्शन यानी फिल्मों की कहानियों जैसा लगता था, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये सच कर दिखाया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दैट मींस JWST ने इतिहास में पहली बार इतनी दूरी पर स्थित एक ग्रह के वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में बादलों और मौसम के बदलते पैटर्न को ट्रैक किया, और ये न्यूज उसी आर्टिकल के बारे में है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट which is called vocabulary, and after this we can understand the whole article news with segregation as we understand every single video. So as you can see, everything I just done have physical and something I really wrote it here because I was thinking like which is the main for me, so that's why I wrote and okay, so without any delay let's talk about our vocabulary. And one thing I really want to say कि आज का हमारा कुछ अलग सा होगा। अलग से क्या होगा कि आज मैंने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों लिया है अपनी वोकैबुलरी वर्ड का, इस तरह से हमारे एग्जाम में बहुत सारे हेल्पफुल होगा। ओके, सो फर्स्ट हमारा होगा फ्रॉम द वेव टेलीस्कोप कैप्चर वेदर ऑन एक्सोप्लैनेट 700 लाइट ईयर्स अवे। तो हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है एक्सोप्लैनेट, दैट मींस अ प्लैनेट दैट एग्जिस्ट्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहर स्थित ग्रह, ब्रहा ग्रह जो मतलब बाहर है, आउटसाइड है, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सोप्लैनेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, एलियन प्लैनेट, और एंटोनिम्स हमारा अर्थ जो कि ग्रह के अंदर है। सोलर सिस्टम प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम प्लैनेट है वो सब ग्रह के अंदर है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रह के अंदर है बोल रहे हैं, सौर मंडल के अंदर है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? जो अंदर है बस वो क्या है? प्लैनेट है, और जो बाहर है वो एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, सो सेंटेंस वुड बी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन एक्सोप्लैनेट 700 लाइट ईयर्स अवे। वैज्ञानिकों ने 700 यानी 700 प्रकाश वर्ष दूर पर एक ग्रह की खोज की। एंड नेक्स्ट इज द वेव टेलीस्कोप स्टडीज डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट। वेव टेलीस्कोप दूरस्थ ग्रहों का अध्ययन करता है। एंड द नेक्स्ट इज second, telescope. Telescope means an instrument used to observe distant objects in space. जो दूरी पे जो objects होते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन। Synonyms would be for the telescope observatory instrument and optical device, है ना? And the antonyms naked eyes. Okay. So let's talk about some sentences for the telescope. The telescope captured image of a distant planet. दूरबीन एक दूर ग्रह की तस्वीर ली। And the next, modern telescopes help us explore space. आधुनिक दूरबीनें हमें अंतरिक्ष का अध्ययन करने में मदद करती है। Modern telescope help us explore space. And the next is capture. Capture means to record और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, दर्ज करना, कैद करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, उसे बोलते हैं हम कैप्चर। एंड सिनोनिम्स वुड बी रिकॉर्ड, डिटेक्ट, एंड एंटोनिम्स मींस मिस एंड इग्नोर। Sentence would be with capture. Wave captured evidence of weather patterns. Wave ने मौसम के पैटर्न के प्रमाण दर्ज किए। Next, scientists captured valuable data from space. वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त किए। एंड द नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट, इट इज कॉल्ड वायुमंडल।
Synonyms would be air layer, gaseous envelope, and the antonyms is vacuum. Okay. So sentence would be the planet has a thick atmosphere. उस ग्रह का वायुमंडल काफी घना है, thick atmosphere. And the next, weather forms inside an atmosphere. मौसम वायुमंडल के भीतर बनता है. And the next is weather pattern. That means repeated or predictable weather conditions. मौसम का स्वरूप, मौसम का जो पैटर्न होता है, जो रिपीटेड होता है, जो प्रिडिक्टेबल होता है, उसे बोलते हैं हम वेदर पैटर्न. Synonyms would be climate trend, atmospheric pattern, and the antonyms would be random conditions. Sentence would be scientists observed unusual weather patterns. वैज्ञानिकों ने असामान्य मौसम पैटर्न देखे. Next, weather patterns reveal atmospheric changes. मौसम पैटर्न वायुमंडलीय परिवर्तनों को दर्शाता है. And the next is observation. As we know, that means the act of carefully watching and studying something. अवलोकन निरीक्षण को बोलते हैं observation. Synonyms would be study, examination, that is called observation, and antonyms will be neglect. Without observing, neglect. Sentence would be with the observation. Years of observation led to this discovery. बरसों के अवलोकन से years of observation से यह खोज संभव हुई. And the next, scientific observation improves knowledge. वैज्ञानिक अवलोकन ज्ञान बढ़ाता है. Okay, and the next is discovery. That means finding something new, as we know, means खोज. And synonyms would be discovery, finding, and breakthrough. याद रखिएगा, breakthrough का मतलब भी होता है discovery. Antonyms would be loss. Sentence would be the discovery excited astronomers worldwide. इस खोज ने दुनिया भर के खगोलविद को उत्साहित किया. Scientific discovery change our understanding. वैज्ञानिक खोजें हमारी समझ को बदल देती है. And the next is astronomer. Astronomer means a scientist who studies stars, planets and space. उसे बोलते हैं astronomer. खगोलविद. Synonyms would be space scientist, astrophysicist, that is called astronomer, and the antonyms would be non-scientist. Okay. Sentence would be astronomers analyze data from wave. खगोलविद ने वेब से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया. Next, every astronomer was excited by the findings. हर खगोलविद इस खोज से उत्साहित था. And the next is extreme. That means very great or intense. अत्यधिक चरम, जिसे बोलते हैं extreme. Synonyms would be severe, intense, that is called extreme. And antonyms would be mild, moderate. मतलब ऐसे ही. तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रीम का, माइल्ड एंड मॉडरेट. सेंटेंस वुड बी द एक्सोप्लैनेट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. उस ग्रह पर अत्यधिक तापमान पाया गया जो खोजा गया है. एक्सट्रीम वेदर अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर. चरम मौसम वायुमंडल को प्रभावित करता है. एंड द नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन. दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमी. रिवोल्यूशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड अ स्टार. परिक्रमा जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन. Synonyms would be orbit, rotation path. याद रखिएगा, जो रोटेशन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन. Antonyms would be stationary state. Sentence would be with revolution. The planet completes one revolution in 4 days. यह ग्रह केवल 4 दिनों में एक परिक्रमा पूरा करता है. ओके. नेक्स्ट, फास्टर रिवोल्यूशन अफेक्ट्स वेदर सिस्टम. तेज परिक्रमा मौसम प्रणाली को प्रभावित करता है. All right, now we have completed our vocabulary session. Now let's talk about our phrase idiom session. So the first phrase is state of the art instrument. That means most advanced technology available. अत्याधुनिक उपकरण को बोलते हैं state of the art instrument. Sentence would be the Webb telescope is a state of the art instrument. Webb telescope एक अत्याधुनिक उपकरण है. Next, unlock the secrets of the universe. Discover unknown facts about the space. That is called ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करना.
Sentence would be scientists hope they unlock the secrets of the universe. वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं. Unlock the secrets of the universe. And the next, explore new frontiers. That means discover new areas of knowledge. नए क्षितिजों की खोज करना बोलते हैं explore new frontiers. Sentence would be space missions help explore new frontiers. अंतरिक्ष मिशन नए क्षितिजों की खोज में मदद करते हैं. एंड नेक्स्ट, बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम मीन्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल के जो बाहर हैं, परे हैं, उसे बोलते हैं बियॉन्ड, आउटसाइड. दैट इज कॉल्ड कि आवर सोलर सिस्टम का जो बाहर चीज है. सेंटेंस वुड बी वेव स्टडीज प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम. वेव हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों का अध्ययन करता है. तो ये भी समझ में है कि वेव क्या करता है, स्टडीज प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, यानी आउटसाइड द सोलर सिस्टम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम पावरफुल लाइन्स फॉर डिस्कशन ए से. सो स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सपेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज. अंतरिक्ष अन्वेषण एक्सप्लोरेशन मीन्स खोज मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करता है. एक्सपैंड द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज. एंड द नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिस्कवरीज हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर प्लेस इन द यूनिवर्स. वैज्ञानिक खोजें हमें ब्रह्मांड में अपनी स्थिति समझने में मदद करती है. Scientific discoveries help us understand our place in the universe. And the next, advanced technology is opening new windows into distant worlds. उन्नत तकनीक दूरस्थ दुनिया को समझने के नए अवसर प्रदान करती है. एडवांस टेक्नोलॉजी इज ओपनिंग न्यू विंडोज इनटू डिस्टेंट वर्ल्ड, यानी कि डिफरेंट वर्ल्ड को समझने में मदद करती है. यहाँ पे कुछ की टेकवे है, यानी कि जरूरी बातें हैं. फिर हम वे फॉरवर्ड की बातें करेंगे, फिर हम कंक्लूजन की बातें करेंगे और ओवरऑल हम पूरी न्यूज आर्टिकल को अच्छे से समझ जाएंगे. सो की टेकवेज ये, वेव स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट वेदर पैटर्न्स ऑन एन एक्सोप्लैनेट लोकेटेड अबाउट 700 लाइट ईयर्स एगो. जो वेव स्पेस टेलीस्कोप है उसने डिटेक्ट किया, फाइंड किया वेदर पैटर्न्स को, और उन्हें देखा कि वहां पे एक एक्सोप्लैनेट है जो कितनी दूरी पे है. देखिए 700 लाइट ईयर्स, यानी क्या होती है लाइट ईयर, बताइए आप कमेंट में. ओके. एंड साइंटिस्ट ऑब्जर्व क्लाउड्स एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया क्लाउड जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस था और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन था. एंड द नेक्स्ट, the discovery shows how advanced telescope can study distant planets is in remarkable detail. दिखाता है ये डिस्कवरी हम लोग को कि कैसे एडवांस टेलीस्कोप स्टडी करता है दूरस्थ प्लैनेट को. दिस इज कॉल्ड रिमार्केबल डिटेल. And the next, such findings may help scientists understand how planetary system form and evolve. इस तरह का जो मतलब खोज है तो साइंटिस्ट को हेल्प कर सकता है कि समझने में कि हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो कैसे फॉर्म होती है और कैसे इवॉल्व होते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर वे फॉरवर्ड. सॉल्यूशन मींस समथिंग नाइस फॉर आवर फ्यूचर. मींस कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन एडवांस स्पेस टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च. बोला जा रहा है कि हमें हमेशा मतलब जो भी साइंटिस्ट है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए एडवांस स्पेस में टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए. इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन स्पेस साइंस. स्पेस साइंस में हमें इम्प्रूव करना चाहिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग. एंड डेवलप टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ स्टडिंग अर्थ लाइक प्लैनेट. डेवलप टेक्नोलॉजी, हमें जो टेक्निकल चीजें हैं उन्हें डेवलप करना चाहिए ताकि वो कैपेबल हो जाए अर्थ को स्टडी करने के लिए, अर्थ जैसे प्लैनेट को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट, यूज फ्यूचर ऑब्जर्वेशन टू सर्च फॉर पोटेंशियल हैबिटेबल वर्ल्ड्स. कहा जा रहा है कि हमें यूज करना चाहिए फ्यूचर ऑब्जर्वेशन को सर्च करने के लिए फॉर पोटेंशियल हैबिटेबल वर्ल्ड, क्योंकि इसके पास ऐसे ही सेम तरह का क्या बोलते हैं इसको पोटेंशियल मिलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कंक्लूजन. सो दिस आर्टिकल highlights a major achievement in modern astronomy. The James Webb Space Telescope, that means JWST, has shown that scientists can now study the weather and atmosphere of distant exoplanets with unprecedented accuracy. Such discoveries deepen our understanding of the universe and bring humanity closer to answering one of the biggest questions: Are you alone in this cosmos? That means in हिंदी, क्या यह लेख आधुनिक खगोल विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है. जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप ने साबित किया है कि अब वैज्ञानिक दूरस्थ बाह्य ग्रहों के मौसम और वायुमंडल का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी खोजें ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करती है और हमें इस प्रश्न के और करीब ले जाती है। तो वही पूछ रहा है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड। एक चीज मैं बताऊंगी, क्या मैं इस एलिगेशन के साथ आगे बढ़ूं, आप कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मैं बस इतना तक टेक कीवी और कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड तक ही रुक जाया करूं। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज कमेंट करिएगा, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। एंड बट इस वीडियो में मैं एलिगेशन के साथ कुछ समझाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ बिग टॉपिक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑरेंज आर्टिकल विदाउट एनी डिले। So we will understand with the segment. So first segment would be the target. Meet WASP 39b, मतलब कि ग्रह की पहचान. So let's identify our cosmic target here. The exoplanet being study is called WASP 39b. The text describe it as hot Jupiter, which means it is a massive gas giant similar in size to our Jupiter, but its orbits incredibly close to its host star. मीन्स ये हमारे अपने तारे के होस्ट जो स्टार है ये इतने चक्कर काटता है कि सिर्फ 4 पृथ्वी दिनों यानी जो 4 अर्थ डेज है में अपना एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। पास होने की वजह से इसका तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब पास है ये। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस ग्रह को तब ऑब्जर्व किया जब यह अपने तारे के सामने से गुजर रहा था। Starlight passing through the planet atmosphere, and the second segment would be tracking the dynamic skies, means बदलते बादल और वड़ू। So how did the telescope actually see the weather? So by analyzing the starlight filtering through the planet's gas layers, the scientific team was able to detect changes in the amount of light absorbed by different molecules. इस डेटा ने साफ दिखा है कि इस बाहरी दुनिया का मौसम हाई डायनेमिक यानी बहुत ही परिवर्तनशील है। वहाँ लगातार बादल बन रहे हैं, यानी क्लाउड फॉर्मिंग हो रहे थे और फिर धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, यानी डिसिप्लीटिंग हो रहे थे। और जैसे जैसे ग्रह घूमता है वैसे ही कर रहा था। और ये बदलाव हमें पृथ्वी पर दिखने वाले मौसम की याद दिलाते हैं। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक और चरम स्तर के एक्सट्रीम एक्सेल पर ये हम लोग देखे थे। इन बदलाव से हमें ग्रह के अलग अलग हिस्सों पर तापमान और बादलों की कवरेज यानी क्लाउड कवरेज के शिफ्ट होने का पता चलता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट 4, व्हाट वी अचीव आफ्टर दिस ब्रेकथ्रू। आफ्टर दिस ब्रेकथ्रू मतलब क्या बताया था मैंने, डिस्कवर। सो इस कोर्स से हमें क्या हासिल हुआ? सो दिस brings us to the most important question, what do we achieve by understanding this news? Why does tracking cloud on a soaring planet 700 light years away matters to us? So there are 4 major achievements highlighted in our notes. The first is mastery of atmospheric profiling. Means we have proven that our technology is capable of studying distant atmosphere in unprecedented detail. We are no longer guessing, we can actually measure chemical changes across light years. And the second, close to planet formation. Understanding how weather patterns rotate on a gas giant helps scientists understand how planets form and how their atmosphere evolved over millions of years. And the third, a stepping stone to rocky worlds. As technology advances with these giant gas planets, astronomers hope to use these exact same methods to study smaller, rocky exoplanets similar to Earth. And the fourth, the search for life beyond Earth. Ultimately, knowing how to read atmosphere is the key to discovering whether any of these distant world cloud eventually. That means it supports life. Now let's talk about some conclusion. तो साइंस, ऐसा यहाँ पे मैंने एक वर्ड्स लिखा है कि साइंस ब्रिंग अस क्लोजर टू द अननोन, एवरी डिस्कवरी इज अ न्यू बिगिनिंग। यह खोज हमें ब्रह्मांड के अनसुने रहस्यों की एक कदम और करीब ले जाती है। Science bring us closer to the unknown. जेम्स वेब टेलीस्कोप की यह सफलता हमें यह भरोसा दिलाती है कि भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन की खोज और पृथ्वी जैसे 2 रहने योग्य ग्रहों को खोजने में जरूर कामयाब होंगे।
So, alright, we have done. Now let's see you in the next session. Till then, bye. Keep watching my video and please do comment for any doubt, for any concern. Please do that. I'll be happy more. So, bye.